हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एजुकेशन मस्ती चैनल में। और हम 12th क्लास के हिंदी का आज एग्ज़ाम हुआ है, उसी का सेट सी का क्वेश्चन का हम आंसर की लेकर आए हैं। जैसा कि आप देखिए, जिसका सेट सी है अपना मिलाइएगा, नहीं तो आप देखिए क्वेश्चन को एक क्वेश्चन 1 नंबर में तो आपका 5 नंबर में 6 नंबर मिलेगा। अपना जाकर मिलाइएगा और मिलाइए कि आपका कितना नंबर सही हुआ है। फिर कॉमेंट में 100 आप लिखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आगे, पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका लहना सिंह आंसर होगा। ठीक है। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो सिपाही की माँ का। और परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है? तो अंतुक लड़की का। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी का। ठीक है, माने आप 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ था, कहाँ हुआ? तो राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सीढ़ियों पर धूप में। और 10 नंबर, मुक्तिबोध ने MA किस विषय में किया था? तो हिंदी में। और लाल पीला मुहावरे का अर्थ होना क्या होता है? क्रोध करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो आस्तिक। आस्तिक जो है शुद्ध शब्द है। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका देखिएगा डाका, आप कमेंट बॉक्स में बनाइए इसका आंसर क्या हो रहा है। चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो एरा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आओ। और पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परा। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निह। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दूर। द्वंद में कितने भेद है? तो 5 है। निम्न से किस दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो जूठन है, जो वाल्मीकि जी लिखे थे। और उस वाल्मीकि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। नारी और नर की एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं किस नचारी पकती है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो अर्धनारीश्वर है उसका है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो निबंध है। चौर कैसे ताल है? तो उथले है। रामपुरवा कहाँ है? तो भितरवा के पास है। और गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? तो बिस्नी। तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तो तांबा एक द्रवाचक संज्ञा है, वो आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? तो कर्मधारय। चक्रपाणी शब्द कौन समास है? तो बहुब्रीहि। आज जन्म शब्द में कौन समास है? तो अवयवी भाव। हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो विफल। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? निंदा। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हरा देना। जल शब्द क्या है? तो जल एक पुल्लिंग शब्द है। देवता शब्द क्या है? पुल्लिंग है। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होता है? ईर्ष्या। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद होगा वार्ता प्लस आलाप। सदावनी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस वाणी। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नेज और अन्न। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? कारुणिक। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? चेतन। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दया शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो मिट्टी के भय से नहीं, शीत के डर से। किसके डर से? शीत के डर से। मिट्टी के डर से नहीं, शीत के डर से। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? सुना। जूठन शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन विद्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। कल्ली राम हेडमास्टर किस पाठित पाठ का पात्र है? तो जूठन का है। नामर्षि के ललित निबंध का नाम क्या है? तो बकलम मुख खुद। अंडे के छिलके रचना का नाम क्या है? तो मोहनकेश। क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो अंतोन चेखव। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? तो सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे है। रघुवीर साहय के पिता क्या है? शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेसम किसका बाज रोज बताता? इसका अधिनायक हो जाएगा। देश पर आगे देखिए, बादल घिरे हैं और मयूर नाचने लगे, इस कौन वाक्य है? तो यह एक संयुक्त वाक्य है। ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? गुरु प्लस उपदेश। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हत प्लस आहत। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? ची। निम्न से शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि।
और नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायिका। बौद्धा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो हजारा सिंह। एक अकलिया सिंह कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के। आगे देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो बुढ़ापा और बीमारी थी। दलवीन लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। प्रिंस क्रेप्टोकिन किस विषय के विद्वान थे? अर्थशास्त्र के। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक उदाहरण है? अधिकरण का। हे भगवान इस गरीबी की रक्षा कर किस कारक उदाहरण है? तो संबोधन का। मोहन जाता है ये किस काल के उदाहरण है? वर्तमान काल का। मोहन जाता है। श्याम ने खाया ये किस का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा भूतकाल। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? त्रिक्ष। त्रिक्ष के उदय प्रकाश नारायण। नामवर सिंह के आलोचनात्मक निबंध कौन है? प्रगीत और समाज। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सा है? तुमुल कुल्हन कलह में। चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो देख लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? भारतेंदु युग के। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं। सही बात है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के वर्ष लिखी गई थी 1915 में। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध करने गया था? इंग्लैंड की तरफ से गया था। चरम व्यक्तिगता देखिए अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? रूस के। जयशंकर प्रसाद निधन हुआ था 1937 में। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो काशी में। और सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सिही। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। अधिनायक कैसी कविता है? हारजीत किस प्रकार की रचना है? तो देख लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट की माता के क्या नाम है? तो पार्वती देवी। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु को ऐसा है प्रगतिशील। इसमें से 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन के जवाब हम नहीं दिए हैं। अब कुछ अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, है ना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में आपको बताए हैं। और मिलाकर देखिए कि आपका कितना सही होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे पता चलेगा। हमने कल कुछ क्वेश्चन गेस किए थे जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन टकरा रहा है ना, जो पूरा एकदम से, जैसे में प्रधानाचार्य के पास एक पत्र है और ये क्वेश्चन देखिए, बिटिया के कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? पंच परमेश्वर क्या है? नागरिक क्यों व्यस्त? क्वेश्चन सब जो है डायरी के लिखा जाना क्यों मुश्किल? तिरछ क्या है? जीवन में विद्रोह का क्या सारे क्वेश्चन सब कुछ बताए थे कल। इंपोर्टेंट शिक्षा का शीर्षक है हार जीत। उषा का जादू कैसा है? कुछ क्वेश्चन हम कल बताए थे। काला काला के लिए सिद्धांत क्या है? सारा क्वेश्चन। जूठन शीर्षक आत्मकथा सारांश लिखी, सारा क्वेश्चन उसमें से टकरा रहा है। तो इस तरह से मेरा वीडियो को देखिए आप लोग जरूर। धन्यवाद।